Welcome to my channel Islam 360.11. लेकिन हमारे यहाँ मोहब्बत माँ से भी होती है, बाप से भी होती है, भाइयों से भी होती है, बहनों से भी होती है। नहीं होती है तो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फॉल्ट है आपके अंदर। माजूर भाई को पालना इस्लाम कहता है वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, कुरान की आयत है। क्या जबरदस्त उसूल कुरान ने बयान किया। देखो, कहा माजूर भाई को पालना गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट का काम यह है कि भाई पाल रहा है कि नहीं पाल रहा। नहीं पाल रहा तो उसको सजा दे, वो केस हो उसके खिलाफ। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल से बात समझाता हूं। देखो, 3 भाई हैं और एक चौथा भाई माजूर है। 3 भाई हैं, चौथा क्या है? माजूर, जो कमा नहीं सकता। शरीयत ये कहती है, बाप नहीं है उनका, फर्ज करो बाप की डेथ हो गई है। शरीयत ये कहती है, ये माजूर भाई के पास अगर 1 करोड़ रुपए होते और इसकी डेथ हो जाती तो तीनों भाइयों को विरासत में कितना हिस्सा मिलता? समझो 75 लाख रुपए होते, वो डिवाइड करना आसान है ना। 75 लाख रुपए इस माजूर के पास होते और इसकी डेथ हो जाती तो इस माजूर के तीनों भाइयों को विरासत में कितना कितना मिलता? 25 लाख, यानी 1/3 हर एक को विरासत मिलती। समझते हो? लिहाजा अभी हमारा नहीं है और गरीब है, 75 लाख नहीं है इसके पास, तो इसका मंथली जितना नान नफका है तीनों भाइयों पे 1/3 आएगा। बात समझ में आ रही है? तीनों भाइयों पे कितना आएगा? 1/3। यानी फर्ज करो इसका माहाना खर्चा जो एक अच्छी स्टैंडर्ड की लाइफ गुजारने के लिए 75,000 रुपए बनता है, तो 25,000 एक भाई देगा, 25 दूसरा देगा, 25 तीसरा देगा। गवर्नमेंट नहीं देगी ना, ना ना, ये कौन देगा? ये तीनों भाई देंगे और खुशी खुशी देंगे। और इनको कहा गया है कि अगर तुम दोगे तो जितना बनता है उससे ज्यादा दो, ताकि सिला रहमी का तुम्हें सवाब मिले। इस्लाम मोटिवेट करता है, इस माजूर को पालने पर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करेगा। इन्नकुम तुरज़क़ूना बिदुअफ़ाइकुम, कमजोरों की वजह से तुम्हारी रोजी में भी बरकत होगी। गोरे ने कहा ना 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 ना, ये माजूर पालना चाहिए 25 करोड़ भी कमाते हो, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। अब गवर्नमेंट कहां से देगी भाई? गवर्नमेंट के पास नोट छापने की मशीनें नहीं होती। गवर्नमेंट लेगी पब्लिक से ठीक ठाक टैक्स। 1 करोड़ पे 40 लाख रुपए टैक्स लेगी, जिनमें 3 भाई भी आएंगे, वो टैक्स लेके घुमा के यहां खर्च करेगी। वो माजूर कहेगा मुझे हुकूमत ने पाला है, मेरे भाइयों ने नहीं पाला, लिहाजा बहन भाइयों का सेटअप क्या हो गया? बर्बाद। दोस्त में और भाई में कोई फर्क रहा? हालांकि वही पैसे घूम के आ रहे हैं। आपकी समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? वही पैसे क्या हो रहे हैं? बोलो, घूम के आ रहे हैं। रिलेशन किसका बन रहा है? बल्कि ज्यादा ले रही है गवर्नमेंट, ज्यादा ले रही है। आपके अब्बा कमाने के काबिल नहीं रहे बुढ़ापे में, इस्लाम कहते हैं औलाद मिलके पालेगी। अंग्रेज कहते हैं नहीं, ये हुकूमत पालेगी। तो हुकूमत कहां से पालेगी भाई? हुकूमत टैक्स लेगी और वही टैक्स घुमा के आपके अब्बा पे खर्च करेगी। अब्बा कहेंगे मुझे कौन खिला रहा है? गवर्नमेंट, और वो टैक्स जबरन लेगी आपसे। वो ये नहीं है कि आप एक्चुअली देना चाहते हैं, तो ना ना। लिहाजा अब्बा और औलाद का रिलेशन बनेगा। स्टेट की लोग तारीफें करेंगे, जब पाकिस्तान के देसी लोग भी वहां जाएंगे बोलेंगे यार वहां बड़े हुकूक है यार, बूढ़ों को भी गवर्नमेंट पालती है, अमेरिका जिंदाबाद, जापान जिंदाबाद और फलाना जिंदाबाद। अब्बा जिंदाबाद ये कभी नहीं कहेंगे, वो बेटा जिंदाबाद ये कभी भी। गोरा हमेशा ये कहता है अमेरिका जिंदाबाद, मेरा अब्बा जिंदाबाद कहेगा। अब्बा क्या भाई? ऐसा ना अब्बा जिंदाबाद कह दिया तो अब्बा मुझसे पैसे मांग ले। इस्लाम ने क्या किया है? इस्लाम ने कहा जो माजूर भाई था ना और 3 भाई उसके पैसे वाले हैं, 75,000 इसकी नान नफका है, तो 25,000 कौन देगा? तीनों भाई देंगे। स्टेट का क्या किरदार है फिर यहां? स्टेट का किरदार यह है कि अगर ये नहीं दे रहे तो वो माजूर भाई कोर्ट में केस करेगा कि शरई लिहाज से जो मेरा हक बनता है मुझे मेरे भाइयों से दिलवाया जाए। गवर्नमेंट पुलिस के जरिए इन तीनों को कमबख्तों को उठाएगी, कोर्ट में लाएगी, बोलेगी कमबख्तों तुम बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है, इंक्वायरी करेगी, देखेगी हाँ भाई ये खुद भी कमा रहे हैं, लिहाजा अब तुम्हारी तनख्वाह से 25,000 रुपए कटेगा और इसके अकाउंट में जाएगा। तो गवर्नमेंट का काम है मजलूम को उसका हक दिलाना। समझते हो कि नहीं समझते? तो इससे रिलेशन किसका मजबूत होगा मेरे भाई? भाइयों का। वो तो यहां तक नौबत ही नहीं आएगी ना, जब उनको पता है हमारा शरई हक है और हमारे लिए जन्नत कमाने का जरिया है और ये चीज हमारे माल में बरकत का जरिया। इसी तरह बहन भी है, माल में बरकत का जरिया भी बन रहा है। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि ना दे रहे हो। अब अगर दे रहे हैं तो बेदीनी की वजह से दे रहे, नहीं दे रहे। और औरत को तो इस्लाम ने ऐसे हक दे दिए कि औरत माजूर ना भी हो, बिल्कुल ठीक ठाक सेहतमंद, इतनी पावरफुल है, जिम जा जाके 6 बंदों को गिरा सकती है, कमा सकती है। फिर भी अगर वो नहीं कमा रही है तो उसका खर्चा किस पर है? वालिद और भाइयों पर। अब ऐसी आजादी कहीं मिलेगी भाई? यानी अगर किसी लड़की ने एजुकेशन हासिल की, और ऐसे लड़कियां हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल एजुकेटेड होती हैं, मुझे लोग बता रहे होते हैं हमारी बेटी ने इतना पढ़ लिया है कि जैसे ये भी कहीं जॉब करेगी ना ठक से 4 लाख तनख्वाह उसकी शुरू हो जाएगी। ऐसी हैं 4 लाख या 40 लाख कमाने वाली भी है, लेकिन आज वो फैसला कर ले मैंने नहीं कमाना, डैडी पापा मैं जॉब, क्योंकि जब 40 लाख कमा रहे तो स्टाइल भी चेंज हो जाता है। फिर अब्बू नहीं होता घर में। अब्बू तो हम गरीबों के बच्चे बोल रहे होते हैं अब्बू, और मुझे अच्छा अब्बू ही लगता है यार। अब्बू के लफ्ज में बड़ा प्यार है, अम्मी के लफ्ज में बहुत प्यार है। खैर आपकी मर्जी, आप पापा पापा बेकरी का जितना भी सामान है वो आप अपने घर में रखें, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन अब्बू और अम्मी के लफ्ज को मत छोड़ो यार। अंग्रेजों से मुतासिर मत हो, अब्बू अब्बू ही अच्छे लगते हैं। अब्बू अब्बू अंग्रेजों के यहाँ होते नहीं है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा, यानी इस टाइप के नहीं होते, वैसे तो उनके यहाँ होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बगैर अब्बू के। तो औरत को तो अल्लाह ने कितनी आजादियां दे दी भाई। यानी अगर वो कमा सकती है लेकिन नहीं कमा रही तो इसी तफसील के साथ उसका खर्चा किस पर है? उसके भाइयों पर। सबसे पहले तो बाप पर है, और कमाल है बाप पे तो इतना बोझ डाल दिया
کہ جب تک باپ زندہ ہے باپ کے علاوہ کسی اور پہ نان نفقہ ہے ہی نہیں. یہی تو باپ کے باپ ہونے کی اسلام نے پروٹوکول دیا باپ کو. دیکھو اگر معذور بچہ ہے نا اس کا سارا خرچہ باپ پر ہے. بھائی کروڑ پتی بھی ہو تو بھی اللہ کہتے ہیں کس پر ہے؟ باپ پر. باپ نہ ہو تو پھر بھائیوں پر آئے گا, یا باپ غریب ہے کما نہیں سکتا تو آئے گا, ورنہ اولاد کے نان نفقے میں اللہ نے باپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. یہ باپ کے پروٹوکول کے خلاف ہے. اللہ نے کہا باپ جب موجود ہے تو اولاد کی رسپانسبلٹی ٹوٹلی کس کے کندھوں پر ہے؟ باپ کے کندھوں پر. حتیٰ کہ بیوی کروڑ پتی بھی ہو, بچے تو بیوی کے بھی ہیں نا, پھر بھی اولاد کا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ باپ پہ. تو باؤنڈ کر دیا نا, اس کی آزادی چھین لی کہ نہیں چھین لی؟ لیکن اللہ نے کہا ہم تمہاری آزادی اس لیے چھین رہے ہیں کہ تاکہ تمہارا اولاد سے ریلیشن کیا ہو جائے؟ مضبوط. بچہ جب بڑا ہوگا اور تم بوڑھے ہوگے تو بچہ کہے گا کہ میرے بھائی بھی مالدار تھے, میری ماں بھی مالدار تھی, میرے پڑوسی بھی مالدار تھے, میں جس حکومت میں رہتا تھا وہ بھی ارب پتی تھی, لیکن میری ساری رسپانسبلٹی کس نے اٹھائی ہے؟ باپ نے. لہذا اس کی ساری رسپانسبلٹی اب کس کے کندھوں پر ہے؟ میرے کندھوں پر ہے. تو آزادی کچھ وقت کے لیے قربان ہو رہی ہے, لیکن اس آزادی سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ بولو. اسلام نے کہا ریلیشن پہلے ہے بھائی, اور یہ نیچر کے مطابق بھی ہے. باپ کے لیے اولاد پہ خرچ کرنا بوجھ نہیں ہے. حکومت کو ٹیکس دینا بوجھ ہے. 1 کروڑ تنخواہ میں سے 40 لاکھ جب گورنمنٹ کو دے گا نا چیخیں نکلیں گی, لیکن وہ 40 لاکھ جب اولاد پہ خرچ کرے گا چیخیں نہیں نکلیں گی. اولاد سے ایسا ریلیشن ہوتا ہے, کھاتا بچہ ہے, پیٹ کس کا گھر بھرتا ہے؟ باپ کا. دین فطرت ہے نا اسلام. انگریز ان نعمتوں سے محروم, صحیح ہے, ریلیشن گئے تیل لینے. بلکہ جتنا باپ پہ بنتا ہے باپ زیادہ ہی کھلا رہا ہوتا ہے, بلکہ اتنا کر رہا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے انتظام کر کے جاؤں, مرنے کے بعد بھی انتظام کریے. ریلیشن مضبوط ہوتا ہے. تو اسلام نے جو قانون دیے نا ان کی بیس کس پر ہے بھائی صاحب؟